आज शाम प्रभु ने फिर से आपके लिए एक रोटी को रखा है और मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम भी आप ब्लेसिंग को पाने जा रहे हैं, आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। और आज जब सुबह मैं उठा, पता नहीं, जब मैं प्रेयर के लिए जाने पर था तो प्रभु ने एक गंभीर टॉपिक मुझे दिया। प्रभु का आत्मा सुबह उठते ही बिस्तर से ही बात करना आरंभ किया और मुझे एक गंभीर विषय दिया, और उस विषय को आज की शाम मैं आपके बीच में रखने पे हूं। शायद आप लोग ऐसे प्रचार के आदी ना हो सकता है बहुत सारे जीवनों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, उन्हें बातें चोट लगें, परेशान करें। पर मैं एक बात जानता हूं, जैसा पौलुस कहता है, पौलुस ने परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु ने कहा अगर तुम्हें इन बातों से शोक पहुंचा और इस शोक ने तुम्हारे हृदय में पश्चाताप उत्पन्न किया तो ये भला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज का मेरा जो शीर्षक है वो है कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोकस ऑन जीसस। प्रभु यीशु की ओर अपने ध्यान को हमें लगाना चाहिए। और जो वचन प्रभु ने दिया वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 24वें पद से और 28 पद तक। मैं चाहता हूं कि बहन इसे मेरे लिए बुलंद आवाज से पढ़े और सुनने वाले ध्यान से सुने। के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से मिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हालेलुया। प्रियो, जो वचन प्रभु ने दिया वो 24वें पद में है और खूबसूरत बात लिखी है, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? पता है, यीशु मसीह ने ये बात भीड़ को संबोधित करते हुए कही कि तुम देखने क्या गए थे जंगल में। शायद उन्होंने यूहन्ना के विषय में सुना था और वो उससे मुलाकात करने गए थे, पर वचन बताता है कि जब प्रभु इस बात को कह रहे हैं तो वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम देखने क्या गए थे जंगल में? पता है, हो सकता है कुछ लोग इस बात को देखने जंगल में गए हों कि इसकी चर्चा हमने सुनी है, ये ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता है ना? कुछ वो इस बात के कारण से उसे देखने गए हों। हो सकता है उसके भोजन के कारण से कि ये टिड्डियां खाता है, वन मधु खाता है, उसे देखने जाते हैं, है ना? हो सकता है उसके जीवन को देखने, और शायद कुछ ये देखने कि वो क्या प्रचार करता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम जंगल में देखने क्या गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को?
या आगे, तो फिर तुम क्या देखने गए? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? पता है, नबी वो व्यक्ति है जो प्रभु के हृदय को आप तक पहुंचाता है। अब प्रभु टॉपिक पे आए और उनसे कहा कि तुम देखने क्या गए थे? क्या भविष्यवक्ता को, अर्थात उस व्यक्ति को जो प्रभु का वचन आपको दे रहा है। हालेलुया। आज भी ये प्रश्न मौजूद है प्रियो। आज प्रश्न थोड़ा सा बदल के पूछता हूं, आप चर्च में या फेलोशिप में, कलीसिया में क्या देखने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? आज ये प्रश्न गंभीरता से मैं आपसे पूछता हूं और कहना चाहता हूं प्रियो, आप क्या देखने जाते हैं? जब आप चर्च जा रहे हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, जब परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, तो आपके हृदय में चल क्या रहा है? क्या आप देख रहे हैं? आप चर्च जा रहे हैं एक अच्छी क्वायर को देखने, आप चर्च जा रहे हैं चर्च भवन की खूबसूरती देखने, आप चर्च जा रहे हैं ये देखने कि आज कौन आया है और क्या कहेगा। क्या करने के लिए हम कलीसिया में जाते हैं? क्या देखने के लिए हम फेलोशिप में आते हैं प्रियो? ये गंभीर बात है। पता है, बहुत सारे जीवन कलीसियाओं में आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्वायर को देखना है। आज कौन सा गीत गाएगी, आज वर्शिप कौन सी होगी। क्या हमारा फोकस सिर्फ यही है? कुछ लोगों की बात करूं तो वो चर्च की खूबसूरती बखान करने जाते हैं। आप उनसे सुनिएगा, आज चर्च बड़ा खूबसूरत लग रहा था। कुछ लोग केवल पाकशा संडे को चर्च जाते हैं, पूरे महीने उनसे चर्च से कोई मतलब नहीं, पर वो पाकशा के संडे जरूर जाते हैं और ये कहते हैं आज अशारा बानी थी, आज हमें आशा लेने जाना था, है ना। आज सवाल है, आप क्या देखने चर्च जा रहे हैं या क्या सुनने चर्च जा रहे हैं? प्रियो, इस बात ने मुझे बड़ा बेचैन किया। आज लोगों का फोकस भवन में जाकर कुछ और ही सुनना, कुछ और ही देखना हो गया है। अगर जवानों की बात करूं, पता है उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। वो चर्च भवन में इसलिए नहीं जा रहे, फेलोशिप में इसलिए नहीं जा रहे कि परमेश्वर अर्थात भविष्यवक्ता अर्थात नबी हमसे क्या कहेगा। वो इसलिए जा रहे हैं, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिल लूं, उससे मुलाकात करने जा रहे हैं, परमेश्वर से मुलाकात करने नहीं जा रहे, है ना। आज बहुत सारे जवानों की यह हालत है प्रियो कलीसिया में। आज बहुत सारे जवान फेलोशिप में, कलीसिया में सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करने जा रहे हैं, जबकि भवन इसलिए बनाए गए, कलीसिया फेलोशिप इसलिए चलाई जाती हैं कि लोग परमेश्वर से मुलाकात कर सके। पर वो मिलने जाते हैं अपने जीवन के कुछ बॉयफ्रेंड से, कुछ गर्लफ्रेंड से, या कुछ क्वायर को देखने, या सिर्फ और भली भली बातें। पर परमेश्वर पूछ रहे हैं, तुम देखने क्या गए थे चर्च? क्या करने गए थे चर्च में, कलीसिया में? यीशु ने वहां के लोगों से पूछा, तुम क्या हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? क्या करने गए थे? उसने कहा आगे, भविष्यवक्ता। मैं तुमसे कहता हूं, भविष्यवक्ता से भी बड़े से, क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का नबी होता है और वो बातें बोलता है जो प्रभु कहना चाहते हैं। आज हमारा उद्देश्य जब हम चर्च जाते हैं तो सिर्फ एक बात की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए प्रियो, वो है कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, हमारे लिए परमेश्वर के वचन में क्या आज बोला जाएगा, आज प्रभु मुझसे क्या बात करेंगे। पर आज कलीसिया का हाल ऐसा है प्रियो, वो परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं रखते, वो परमेश्वर से मतलब नहीं रखते, ना परमेश्वर की उपस्थिति से मतलब रखते हैं, पर वो अपनी चीजों के लिए भवन जा रहे हैं। हालेलुया। और पता है, यदि आपके जीवन में ये चीज
अब भी विद्यमान है और आगे भी रहने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप स्पिरिचुअली गिर जाएंगे, आप आत्मिक जीवन में घराशायी हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मालूम है क्यों? पतरस के विषय में लिखा है, जब यीशु ने उसे आज्ञा दी कि तू पानी पर चल कर मेरे पास आ जा, तो पता है लिखा है जब तक वो यीशु की ओर ध्यान देता रहा, जब तक उसके ध्यान प्रभु यीशु की ओर था, वो पानी पर भी चल पाया। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटा, वो गिर गया। उसने ध्यान लगाया लहरों पे, तूफानों पे, और वो गिर गया। आज आप अगर अपना ध्यान यीशु से हटाएंगे तो आप भी आत्मिक जीवन में गिर जाएंगे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु का कलाम हमें सिद्ध मनुष्य में तब्दील कर देता है, हमें सिद्ध बना देता है परमेश्वर का वचन। पर हम जा रहे हैं चर्च सिर्फ चीजों को देखने, मुलाकात करने, किससे? मनुष्यों से, आपस में बातचीत करने, सिर्फ इसलिए हम कलीसिया में जा रहे हैं। पर जो वचन हमें सिद्ध बना सकता था, उस पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करता हूं आप सीख रहे हैं, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अगर आपका ध्यान प्रभु यीशु से हटेगा प्रियो, आप स्पिरिचुअल लेवल में गिर जाएंगे, आत्मिक जीवन में गिर जाएंगे। और जब ऐसा होगा, पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना में एक बात कही। यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। मालूम है क्यों कह रहे थे यीशु मसीह? यीशु मसीह इसलिए कह रहे थे डाकुओं की खो तुमने बना दिया, क्योंकि वहां व्यापार होने लगा था, वहां लोग व्यापार करने के लिए इकट्ठा थे। इसीलिए यीशु मसीह भवन में गए और सारे व्यापारियों को बाहर कर दिया। व्यापार हो रहा था, और आज भी भवनों में व्यापार हो रहा है प्रियो। आज भी लोग व्यापार यानी कि अपने फायदे के लिए भवन जा रहे हैं। जवान बच्चे अपने फायदे के लिए भवन जाते हैं कि हम मुलाकात कर लेंगे। हमारे लिए एक प्लेस हो गई है मिलने जुलने की, हमें फायदा हो रहा है उस प्लेस से। भयानक बात है प्रियो। यीशु कह रहे हैं तुमने व्यापार का केंद्र बना दिया। इसलिए प्रभु कहते हैं डाकू की खो बना दिया है, गंदगी वास कर रही है, जबकि ये प्रार्थना का भवन होना चाहिए था। अर्थात आपका मुलाकात करने का समय वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए था। पर आज लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। ये गंभीर विषय है प्रियो जो मैं आज आपसे बांट रहा हूं। आप मुझे बताइए, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं? आप बीमार हैं इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और डॉक्टर के पास जब आप एंटर करते तो ये नहीं देखते डॉक्टर कितना खूबसूरत है, डॉक्टर कैसा, उसका क्लिनिक कितना खूबसूरत है। उस समय आपका ध्यान सिर्फ ये होता है कि डॉक्टर मेरे लिए कहेगा क्या, वो क्या डायग्नोस देगा मुझे। हालेलुया। वो मुझे क्या डायग्नोस करेगा, वो मुझे क्या देगा, क्या बताएगा मेरे विषय में कि मेरे जीवन में ये कमी चल रही है, ये तकलीफ तुम्हारे जीवन में आ गई है। यही तो डॉक्टर बोलेगा, और यही हम सुनने जाते हैं। तो जब आत्मिक डॉक्टर जो प्रभु है, जब हम उसके भवन में जाते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ ये होना चाहिए कि आज वो मुझसे क्या कहेगा, आज मेरे आत्मिक जीवन में क्या कमी चल रही है, जो जब परमेश्वर का दास बोलेगा तो मैं सुनकर अपने जीवन को बदलूं। मैं देखूं, हाँ मुझे ये व्यायाम करना है, मुझे ये कसरत करनी है, आत्मिक कसरत की बात कर रहा हूं। आज बहुत बुरा हाल हो गया है प्रियो, विशेष करके जवानों का। परमेश्वर के भवन को उन्होंने अपनी बातों से अशुद्ध किया है। और प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं प्रियो। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो यहाँ हैं, सबसे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने गंभीर विषय मुझे दिया है, और मैं जानता हूं कि प्रभु हम सबसे बात कर रहे हैं। सो प्रियो, आज मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको शोकित नहीं कर रहा हूं, पर आपको एक बात कह रहा हूं। प्रभु के दास ने बोला, जब यूहन्ना के लिए प्रभु ने बोला कि यूहन्ना से जब तुम मिलने गए तो तुम क्या देखने गए? पता है उसने कहा भविष्यवक्ता से भी बढ़कर, क्योंकि जितने स्त्री से जन्मे उनमें उससे बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है
वो उससे भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह से जब आप मुलाकात करने जाएंगे, जब आप यीशु मसीह में चलने लगेंगे, जब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर होगा, उसके वचनों पर होगा, तो आपका जीवन आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा, सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं प्रियो। आज मैंने आपको बताया, पता है राजा दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है भजन संहिता 84 और उसके 10 पद में, पढ़िएगा बहन, भजन संहिता 84 उसके 10 पद में लिखा है, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात कह रहा है तेरे भवन का एक दिन, तेरे उपस्थिति का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मुझे परमेश्वर की देवड़ी पर पड़ा रहना, बोलिए, अधिक भाता है। परमेश्वर की भवन की देवड़ी पर पड़ा रहना। दाऊद फिर कहता है, मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर के भवन में चले। भजन संहिता 122 में कहता है। खूबसूरत बात, कितना आनंदित था, पर किस लिए? पता है, उसने एक अद्भुत बात बोली जो भजन संहिता 63 में लिखी है, उसके 1 और 2 पद को। भजन संहिता 63 और 1-2। पता है, इसलिए नहीं कह रहा था कि मैं खुश हुआ क्योंकि हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, पर किस लिए जाना है उस बात को बताता है प्रभु का दास जी। साम 63 1-2। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। पता है प्रभु का दास क्या कह रहा है? कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। परमेश्वर के भवन में किसी और को ढूंढने नहीं जाता, किसी और का अभिलाषी नहीं है। पता है क्या कह रहा है? मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। किसका प्यासा है? किसका प्यासा है? बोलिए, परमेश्वर का। कहता है तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से, हालेलुया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। हालेलुया। इस प्रकार से बता रहा है आज मुझे और आपको इसी प्रकार से परमेश्वर के पवित्र स्थान में उस पे दृष्टि करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से राजा दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने तेरे पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में, उसके पवित्र स्थान में इस प्रकार से दृष्टि करता है कि उसने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को सब कुछ मान लिया। कह रहा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी, मेरा मन तेरा प्यासा है। इस प्यास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है प्रियो। इन बातों के साथ परमेश्वर के भवन में जाना है, इन बातों के साथ परमेश्वर की फेलोशिप में आना है कि प्रभु से आज मैं मुलाकात करूंगा, आज मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं, आज प्रभु की बातें सुनने जा रहा हूं। किसी मनुष्य की ओर दृष्टि मत लगाइएगा, अपना ध्यान यीशु की ओर लगा के रखिएगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या रखा है, यीशु ने मेरे लिए किया क्या है। जब आप इस बोझ से परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस गहरे संबंध के साथ आएंगे, तो मालूम है मैं आपसे एक आशीष की बात आज शाम कहना चाहता हूं प्रियो। जब आप इस रीति से करेंगे तो निश्चय आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे, महसूस करने पाएंगे।
तब आप जान पाएंगे कि उस वचन का मेरे लिए क्या महत्व है। जब प्रभु ने ये बात उन लोगों को बोल दी तो उन्होंने इस बात को खोला। पता है क्या कहते हुए कि यूहन्ना क्या कह रहा था? यूहन्ना कह रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यानी कि अगर वो उस वचन को सुनने के लिए, उस बात को सुनने के लिए कि वो परमेश्वर की राज्य की बातें कर रहा है, वो बता रहा है कि हमें मन फिराव की आवश्यकता है, तो निश्चय जानिएगा जितने लोगों ने इस बात को सुनने के लिए गए थे और उन्होंने इसे रिसीव किया, उन्होंने अपने जीवन में उद्धार को पाया। और जितने लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो सिर्फ आनंद लेने गए थे, हिलते हुए सरकंडों को देखने गए थे, बहुत सारी चीजों को देखने गए थे, उन्होंने अपने आत्मिक जीवन में इस लाभ को नहीं उठाया, मन फिराव नहीं किया, बदलाव नहीं लेके आए प्रियो। और आज मैं इस बात को आपसे बांटना चाहता हूं। आज अवसर आपके पास भी आया है, आज मौका आपके पास भी आया है कि आप जब भवन जाएं तो परमेश्वर के वर्ड को सुने, परमेश्वर की बातों को सुने, यीशु पे ध्यान लगाएं कि मैं कहीं चूक ना जाऊं। प्रभु ने मेरे हृदय से बात करी है, आज प्रभु ने मुझे ये याद दिलाया है कि मेरी गलती है और मुझे रिपेंटेंस करना, मन फिराना है, कहीं मैं उद्धार से वंचित ना रह जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस प्रकार से हम भवन में बैठते हैं? क्या इस प्रकार से हम फेलोशिप में बैठ रहे हैं? क्या इस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं? आज ये प्रश्न करता हूं आपसे, क्या देखने परमेश्वर के भवन में जाते हैं? क्या सुनने प्रभु के भवन में जा रहे हैं? क्या करने जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? अगर आज भी व्यर्थ बातों पे मन लगा रहे हैं, व्यर्थ चीजों पे आपका ध्यान है, प्रियो मैं आज फिर कह रहा हूं, आज अवसर आपके पास है, मन फिरा लीजिए और परमेश्वर के साथ ईमानदार हो जाए। भवन बनाए गए हैं, फेलोशिप बनाई गई है परमेश्वर से मिलने के लिए, उसकी सुनने के लिए। इसी कार्य के लिए आप परमेश्वर के साथ हो लें, इसी बात को सुनने के लिए भवन जाए, मन को तैयार करें। पता है जब यूहन्ना ने बपतिस्मे की बात करी तो उसने एक बात करी, क्या कोई बताएगा क्या कहा था उसने शास्त्री और फरीसियों को? उसने कहा पहले मन फिराव के योग्य फल लेके आओ। हालेलुया। उसने कहा पहले मन फिराव के योग्य फल लेके आओ। उसने कहा हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने दर्शा दिया, किसने कह दिया, है ना? पर वो से बताता है कि तुम आ तो रहे हो मेरे पास, तुम आ रहे हो मेरे पास, पर पहले मन फिराव के योग्य फल लेके आओ, तब मन फिराव के बपतिस्मे को लेना। हालेलुया। आज भी प्रभु कहने चाहते हैं, आज आपके पास अवसर आ गया है, अपने जीवन का आकलन करें, कहां गलतियां हो रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं डांट नहीं लगा रहा, मैं आपको शोकित करने के लिए, आपको लज्जित करने के लिए बातें नहीं कर रहा, पर इसलिए क्योंकि प्रभु ने ये बात मुझे बताई, मेरे हृदय में डाली कि लोगों को इन बातों से फिरने की आवश्यकता है। और यदि आप फिरेंगे और परमेश्वर के भवन प्रभु के लिए जाएंगे तो आपके जीवन आत्मिक उन्नति में बढ़ता चला जाएगा, आप आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे और आत्मिक आशीषों के भागी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्चा पश्चातापी हृदय प्रदान करे, ताकि हम प्रभु की बातों पे मन लगा सके, प्रभु से मुलाकात करने जा सके, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा सके। प्रभु यीशु जो मेरे लिए इस संसार में आया, प्रभु यीशु जो मेरे लिए सब कुछ तकलीफें सहता रहा, दुख सहता रहा, आज मेरा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। व्यर्थ बातों से बाहर आइए प्रियो, व्यर्थ चीजों से, व्यर्थ अभिलाषाओं से बाहर आइए और दाऊद के समान कह दीजिए, प्रभु मेरा अब शरीर तेरा अभिलाषी है, किसी और के लिए नहीं। परमेश्वर अब से मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, अब से मैं तुझसे मुलाकात के लिए तेरे पवित्र स्थान में आऊंगा। प्रभु
इस प्रकार से दृष्टि करूंगा जिस प्रकार से तेरे सेवक ने कहा भजन 63 में। आज इन बातों को अपने हृदय में देखिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं प्रियो, और आपने अपना फोकस हटा लिया प्रभु से, तो आज आपके पास भी अवसर है। अपने जीवन को जांच कर परमेश्वर के हाथों में दीजिए, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे, प्रभु आपके जीवन को बचा लेंगे। जैसे पतरस ने पुकारा, प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा ले। आज हो सकता है आत्मिक जीवन में गिरना आरंभ हो गया हो आपका, पर आज अवसर है, प्रभु को पुकारिए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए परमेश्वर। अब तक मैं तेरे भवन, तेरी संगति में आता रहा प्रभु, आती रही कि आज मैं मनुष्य से बातचीत करूं, मैं मनुष्य से मुलाकात करूं, पर आज से सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूं, तेरे साथ मुलाकात करना चाहती हूं। ऐसा कहिए, उसको पुकार के कहिए, ताकि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए, अपना हाथ बढ़ाकर आपको निकाल ले और आपको सामर्थ्य बनाए। आप अपने जीवन में इस घड़ी में परमेश्वर को पुकार सकते हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, कि आप सच में महान हैं, आप सच में अनुग्रहकारी हैं पिता। परमेश्वर, ये वो बातें हैं जो आज आवश्यक हो गई हैं कलीसियाओं में, आज आवश्यक हो गई हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये वो गंभीर बातें हैं जिन पे आप हमारे चित्त को लगाना चाहते हैं प्रभु। जो इस समय इस वचन को सुनकर मन फिरा रहा है, मन फिराव के योग्य फल ला रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम में, आप इसी घड़ी अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू लीजिए, उसे निकाल लीजिए परमेश्वर, उसे डूबने से बचा लीजिए प्रभु, उसके आत्मिक जीवन को अपने हाथों में लीजिए प्रभु। हाँ पिता, आप जानते हैं मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, पर आपने वचन दिया प्रभु ताकि लोग मन फिराएं, ताकि लोगों के जीवन बदल जाए परमेश्वर। प्रभु, आपका दास इन सबको आपके हाथों में सौंपता। आज से यीशु आपकी ओर देखकर चले, सिर्फ आपकी ओर केंद्रित रहे। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें बरकत दें, आप इन्हें आशीष दें प्रभु यीशु के नाम में।